तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, ये हवेली है बहुत पुरानी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो बहुत बड़ा पंप आता था हवा डालने के, और बहुत टाइट से हवा डलती थी, वो लोहे का होता था। उसके कुछ टाइम बाद एक पंप आया जो प्लास्टिक का होता था, बहुत हल्का होता था और इजीली हम हवा डाल लेते थे। और आज की बात करें तो इतना छोटा सा पंप आ गया, देखकर ऐसा लग रहा है कि वाह कितना सिंपल हो गया सब कुछ। तो इसमें मैं हवा डालता हूँ। साइकिल हो गई है तैयार, हवा सब लिए डाल। अब इसमें करने हैं ये बैग पैक। तो सबसे पहले इन बैग्स को लगाने के लिए हम इसमें मैंने 2 कैरियर वगैरह लगा लिए हैं, अपना सामान पैक कर लिया है आज की यात्रा शुरू करने से पहले। बात करते हैं साइकिल के बारे में। ये जो साइकिल देख रहे हो आप, इसने काफ़ी सारी कंट्रीज में ट्रैवलिंग की है, लाइक कनाडा, अमेरिका, एम्स्टर्डम एंड इंडिया में भी। तो मैं बता दूं, ये जो साइकिल है वो मेरे एक दोस्त है कनाडा से, उनकी साइकिल है। वो जब कनाडा से दिल्ली आए थे, दिल्ली से राजस्थान तक वो इस साइकिल से ट्रैवलिंग की। तो आप ये साइकिल देख रहे हो, बहुत लकी साइकिल है। आज मैं इस साइकिल से ट्रैवलिंग करने वाला हूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज, आई एम जेरी चौधरी। सो गाइस, घर से चलने के बाद थोड़ा यहाँ पर जंगल पड़ता है, पीछे देख रहे होंगे, और उसके बाद में थोड़ा मिट्टी वाला रास्ता आता है, आप आगे देख रहे होंगे सारा। और ये हाइब्रिड साइकिल है, तो इसके बहुत पतले टायर हैं, तो इसमें चलना पॉसिबल नहीं हो पाता इसको चलाना। अराउंड 600 या 700 मीटर बाद रोड आ जाएगी। सो रोड पर चलाना बहुत ईजी होगा और मज़ा आने वाला है। बहुत दिनों बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ, सो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे बोल रहे थे घर वाले की मार्केट है वो शायद 11 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो जाकर देखते हैं, प्लीज़ रब जी बंद ना हो मार्केट, तो बेटर लगेगा। जल्दी जल्दी चलता हूँ। छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो मन। ओह माय गॉड। अगर आप कभी ड्राइविंग कर रहे हो और अगर किसी की जान बचा सकते हो, अगर आपके वश में है, तो प्लीज़ ऐसे ना कुचलें। मैं अक्सर रोड्स के ऊपर देखता हूँ, जब भी कभी ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे जानवर वगैरह को कुचल देते हैं स्पीड में चलती हुई गाड़ियाँ, और जानवर भी भाग नहीं पाते। तो गाइज, अगर आप कभी बचा सको किसी को, तो प्लीज़ ज़रूर बचाएं। शकल दिखाओ जी, थारी शरारत। कल रात को बारिश के बाद मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन धूप तो बहुत ज़्यादा कहर ढा रही है। आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है और गर्मी नहीं है, हवा चल रही है। बट कल रात को अगर बारिश नहीं होती तो शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होती। और काफ़ी दिन बाद साइकिलिंग करने के बाद मेरे पाँव भी थोड़ा थोड़ा थका थका फील कर रहे हैं। यहाँ से जो आप ये रास्ता देख रहे हो आगे की तरफ, वो गाय वाय चल रही है, वहाँ से सीधा सामने एक बड़ा सा टीला दिखाई दे रहा है। उस टीले के पीछे एक गांव है, माली गांव। वहाँ पर एक टेम्पल है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर हर साल बहुत अच्छा मेला भरता है। सो जब मैं बच्चा था, 3rd-4th क्लास में होता था, तो घर से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर दूर है मालीगांव, तो मैं बाई वॉक चलकर वहाँ पर जाता था और बहुत मज़ा आता था मुझे। तो यहाँ से मैं काफ़ी बार निकला हूँ। अब तो शायद ये रास्ता बंद हो गया होगा, क्योंकि पक्की रोडें वगैरह बन गई, लोगों के पास इतने साधन हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2003 या 2004 के आसपास की। अराउंड आज से 16 या 17 साल पहले मैं यहाँ से जाया करता था। सब जानू मैं चौधरी। सो अभी जो सामने गांव है ये है नारनौद, और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है नारनौल। तो मैं जब बच्चा था तो हमेशा कंफ्यूज रहता था कि शायद यही नारनौद वाला ही नारनौल है। ऑलमोस्ट मैं बगड़ पहुंच गया हूं। अराउंड 1 किलोमीटर बाद यहाँ से बगड़ स्टार्ट हो जाएगा। सामने आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा आगे जाते ही बगड़ स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहला काम है कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ। रास्ते में तो कोई कुछ था नहीं, ना कुछ घर वगैरह थे, ना ज़्यादा क्राउड था। अभी आगे क्राउड भी मिलने वाला है, बहुत सारे लोग भी मिलेंगे, इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं मास्क पहनता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो मास्क आप देख रहे हैं, ये मैंने डीकैथलन से खरीदा था। शायद आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो पता होगा। मैंने 2 मास्क खरीदे थे लॉकडाउन से पहले, आई गेस जनवरी-फरवरी में, और एक मास्क मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दिया था, एक मेरे पास था। ये मास्क 500 रुपीज़ का था। उस टाइम मुझे पैसे इन्वेस्ट करते वक्त लग रहा था कि यार 500 रुपये का मैं मास्क ले रहा हूँ, ना कुछ कमाता हूँ ना कुछ करता हूँ, 500 रुपये का मास्क। और उसके कुछ टाइम बाद लॉकडाउन हुआ और इन्हीं मास्क की जो कीमत है 600, 700, 800 हो गई थी। वैसे ये डीकैथलन से लिया हुआ बहुत अच्छा मास्क है। इसको आप फिल्टर चेंज कर सकते हैं, एक बार लेने की ज़रूरत है, उसके बाद बार बार इसके फ़िल्टर चेंज करके आप इसको पहन सकते हो। इसके साथ 2 फ़िल्टर मिले थे, अभी पहले वाला ही चल रहा, ज़्यादा पहनने का मौका नहीं मिला। अभी जो मार्केट जा रहा हूँ इसलिए इसको पहन लेता हूँ। या तो मास्क हो गया डन, मास्क पहन लिया। अभी यहाँ से निकलते हैं बगड़ और कुछ सामान लेकर, उसके बाद मिलते हैं। में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे झुम 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 झुम
जागी धोकनी। सो बगड़ से घर की तरफ वापस सफ़र शुरू हो गया है। पहले हम आए थे नारनौद होते हुए बगड़, अब जाएंगे हम मालीगाम के बाद नारनौद और फिर नारनौद से जाएंगे घर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवाएं गर्म चलनी स्टार्ट हो गई हैं। वक्त का अंदाज़ा नहीं है कितना हो गया, थोड़ा टाइम लग गया था वहाँ पर सामान लेते लेते। चंदा में थारी चांदनी मन दामन में। वाह, सुनसान रास्ता और रास्ते पर मैं और मेरी साइकिल। वाह क्या बात है। सामने एक जगह दिखी है, काश वहाँ पर पेड़ हो और थोड़ी देर रुका जा सके। सो फाइनली मुझे एक अच्छी सी छाया वाली जगह मिली रोड के किनारे। यहाँ पत्थर वत्थर पड़े हैं तो मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, बैग यहाँ पर रख दिया और साइकिल सामने वहाँ पर खड़ी कर दी है। और अभी वक्त हुआ है 11:16 इन द मॉर्निंग, आई मीन आफ्टरनून होने वाला है कुछ देर बाद में। सो मास्क हटाया अभी तो देखो आपको दिख रहा होगा निशान मेरे फेस पर ऐसे कैसे बन गए हैं। और रुका मैं इसलिए हूँ थोड़ा रेस्ट हो जाए और आपसे कुछ बात कर लूँ। कुछ एनसीसी के बच्चे मार्केट में ड्यूटी दे रहे थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। और मुझे मेरे पुराने वाले दिन याद आ गए एनसीसी वाले की। वाह क्या ड्रेस पहनते थे हम लोग, कितने घूमते थे और क्या लगता था ड्रेस पहनने के बाद, इतना अच्छा फील होता था ना, बस हद से ज़्यादा। आप सब लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ। मतलब एनसीसी इसलिए बनाई गई थी कि कभी वॉर हो और वॉर के अंदर हमारी जो इंडियन आर्मी है या फिर वर्ल्ड की कोई भी आर्मी हो कम पड़ जाए, या एनसीसी के कैडेट्स को वहाँ पर ले जाकर उनकी हेल्प की जाए, लाइक गन्स वगैरह सप्लाई करने में। और इवन हमें गन चलाना और कैसे कैसे युद्ध वॉर लड़ा जाता है, उस सब चीज़ों का हमें कैंप्स वगैरह में सिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी सी ट्रेनिंग होती है हमारी। हाँ अभी 5-7 मिनट हो गई हैं यहाँ पर बैठे बैठे, बात भी हो गई, तो अभी थोड़ा और आगे चला जाए। और जिस चीज़ को मैं बोल रहा था कि लगभग 90 या 100 साल पुरानी एक चीज़ है वो दिखाऊंगा। वो है एक हवेली, सबसे पुरानी हवेली जहाँ पर मेरी मौसी रहती है। मेरी मौसी का घर है तो वो आज भी हवेली के अंदर रहते हैं, जो आराम से 90 या 100 साल पहले बनी थी। सो जिस हवेली की मैं बात कर रहा था जो 100 साल पुरानी है, वहाँ पर पहुँच गया हूँ। और पहले ऐसे गेट हुआ करते थे जो अभी भी इस हवेली के एज इट इज़ पड़े हुए हैं। तो इन गेटों को खोलते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। कम ऑन जी, यहाँ से सामने अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाकर ऊपर है तो जल्दी से चलते हैं। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, ये हवेली है बहुत पुरानी जिसे आप देख रहे हो। यहाँ पर ये दूसरा गेट है अंदर जाने के लिए और मेरी साइकिल वहाँ पर उस जगह पर आप देख रहे हो, वहाँ पर मैंने खड़ी कर दी थी लाकर। तो ये हवेली का दूसरा गेट है और ये खुलता है कुछ इस। तो सबसे पहले जैसे आप गेट के लेफ्ट और राइट साइड में देखोगे वहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो जगह है ये इसलिए बनाई जाती थी कि पहले लाइट्स वगैरह नहीं होती थी गाँव में, तो इनको बना कर रखा जाता था ताकि इसमें चिमनी वगैरह रख दे। यहाँ पर एक और ऐसा बनाया गया है जहाँ पर लैंप वगैरह या पहले टाइम की जो लाइट्स वगैरह थी वो रखने के लिए। ये एंट्रेंस है। हम नीचे से ऊपर आ गए और जहाँ पर जो हवेली है वैसे कहा जाए तो बहुत पुरानी और चूना पत्थर से बनी हुई है। जितना भी आप ये पार्ट देख रहे हो ये इसमें सीमेंट बिल्कुल यूज़ नहीं की गई है और आज भी उतनी की उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। बोला जाए तो गांव के अंदर 1 या 2 हवेली होती थी मुश्किल से, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते थे या जो गाँव के जमींदार लोग होते थे उनके पास में। तो मालीगांव के अंदर सिर्फ 1 हवेली है और लगभग हर एक गाँव में 1 या 2 हवेली मिलती थी। कुछ बढ़ियों लोगों की होती थी और कुछ जाट जमींदारों की होती थी। तो इस हवेली के ऊपर से पूरा गांव बहुत सुंदर दिख रहा है। आसपास का पूरा एरिया वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि गांव के अंदर एक ग्राउंड फ्लोर पे घर होता था, लेकिन जो हवेली होती थी एक और फ्लोर बना देते थे, जैसे कि 3-4 रूम बना देते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो बहुत पुराना लग रहा है ये बहुत पुराने ज़माने की कुंडी है और उसके बाद फिर ये खुलेगा कुछ इस तरह से थे। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा लकड़ी का बना हुआ पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ी इसमें यूज की गई। हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है पूछो मत। मेरा डिसीजन आज का बहुत ज़्यादा गलत था। मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी जाऊंगा लेकिन लेट हो गया था, इसलिए आते आते भी लेट हो गया। टाइम हो गया अराउंड 1:25 इन द आफ्टरनून और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। हवा चल रही है हल्की हल्की, कभी चलती है कभी रुक जाती है, बट है बहुत गर्म हवा। हाथ मेरे जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। सन है अपने ऊपर आ गया बिल्कुल
और मेरे दोनों के दोनों बैग फुल हैं, साइड वाले दोनों जो कैरियर थे। देखो आपको दिखाता हूँ, बट ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। अभी जो है जो कच्चा रास्ता है उसको क्रॉस करना है बस, उसके बाद घर पहुँच जाऊँगा। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आग मेरे पास जल रही है और मेरे हाथों पर लगी हुई है। एकदम इतना बुरा जलने वाली हालत हो रखी है और साइकिल यहाँ पर अटक गई है, आगे नहीं खिसक रही है। मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि इसमें पूरे के पूरे साइकिल के टायर चल रहे हैं। साइकिल में बहुत ज़्यादा वेट हो गया, भारी सामान डाल लिया है, दोनों बैग बहुत ज़्यादा फुल हो गए इसलिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा मिट्टी मिट्टी है। और एक और फैक्ट बताऊँ मैं आपको, मॉर्निंग में मैं गया तब तो बहुत सारे साधन लाइक बाइक एंड कार वगैरह आ रही थी, लेकिन इस वक्त आते वक्त मुझे सिर्फ एक बाइक मिली, वो भी बहुत स्पीड में गया था। उसके अलावा मुझे ना कोई गाड़ी, ना कोई बस, ना कोई बाइक, कुछ भी नहीं मिला। मतलब सब लोग घर पर हैं। और राजस्थान में एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। अगर गर्मी का मौसम होता तो सब लोग घर के अंदर रहते, पूरा गाँव आपको सुनसान दिखेगा, आपको गाँव में कोई नहीं दिखेगा सुबह और शाम के अलावा। और इस टाइम भी वैसा ही हालत है। ओह माय गॉड, चलता हूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा, घर पर पहुंचने के बाद मेरी हालत ऐसे हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो जाएगा, सर दर्द और बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। सो उसके बाद मैंने सारा सामान जो लेकर आया था उसको अनपैक वगैरह किया, उसको साइड में रखा और आते ही मैं मुँह धोया, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया और उसके बाद मैं सो गया अच्छी खासी नींद में। और उसके बाद बहुत लेट उठा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको आज का जो दिन है वो पसंद आया, मेरा आज का जो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो, और कुछ लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो तो JERRYCHOEDHRY ये आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी स्टे सेफ, स्टे होम। हमारे कीबड़ में जागी